अगर आप किसी देवी देवता या धर्म के खिलाफ या किसी जात के खिलाफ अगर व्यक्तिगत बोलते हैं आप, तो भाई हमारे नेताजी सुलझे हुए नेता हैं। अमर्यादित बयान मत दीजिए, विवादित बयान मत दीजिए। तो अगर उनको ठेस पहुंच रहा है, बुरा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ स्टैंड नहीं कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे इस्तीफा नहीं दिया, दिलाया गया। तो जया बच्चन जी समाजवादी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेगा, आवाज उठाएगा, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित की आवाज उठाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको जो है सीबी, ईडीआई और ईडी का तोता छोड़ेगी। आज पूरे देश में भाजपा ने वो हाल, वो माहौल लाके खड़ा कर दिया है कि हर आदमी जो है पीडीए में ही चला आया है। तो आज इस देश की हालत ये न होती, कांग्रेस जो है क्या कहते हैं पूरे देश पे हुकूमत करती। ये लड़ाई अंग्रेजों से भी बदतर है। लोकसभा चुनाव से पहले ही राज्यसभा चुनाव में सपा पार्टी में नामांकन को लेकर के एक बार फिर से अंदरूनी करार शुरू हो गई है, जहां पर राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देते हुए कहा है कि पार्टी में जिस तरीके से उनके बयानों से किनारा कर लिया जाता है, इससे खासे नाराज है। वहीं पल्लवी पटेल का भी ये कहना है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है पीड़ित तबके की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बारी आती है तो हम इन तबकों के लोगों को भूल जाते हैं। जया बच्चन पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऐसे में अगर जया बच्चन जैसे लोगों को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो पार्टी कहीं ना कहीं जिनसे वोट ले रही है पीडीए से, कहीं ना कहीं उनके साथ वो धोखा कर रही है। तो ऐसे में हम यहाँ पर आए हैं यूपी की जनता के बीच में, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या पीडीए तबका जिसको लेकर के पल्लवी पटेल ने बयान दिया है वो अभी भी क्या सपा के साथ रहेगा अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग होते हैं, या फिर पल्लवी पटेल अलग होती है, अपने गठबंधन को सपा से हटाती है। तो इसके लिए हम चलते हैं यूपी की जनता के बीच में और उन्हीं से पूछेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। तो इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यूपी की जनता है, यहाँ से ये कौन सी जगह है? हैदरगढ़ है। हम अपने सफर में आगे सुल्तानपुर की तरफ जा रहे थे तो हमें ये जगह दिखी, हमने सोचा यहाँ की जनता से भी राय ले चलते हैं। सर, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जी बात करते हैं पीडीए की, लेकिन जब राज्यसभा में नामांकन की बारी आई तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक दिखता ही नहीं है, जिसकी नाराजगी पल्लवी पटेल ने भी जाहिर की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी जाहिर किया। एक्चुअली अखिलेश यादव का कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बात तो करते हैं पीडीए की, लेकिन उसमें जितना है उनका राजनीतिक कोई वो नहीं है उनका इस मामले में। अच्छा, क्या लग रहा है लोकसभा में कुछ फर्क पड़ेगा? वोट मिलेगा इनको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, आप क्या देखते हैं कि ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसके साथ जुड़ेगा? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ। ऐसा क्यों? इसलिए कि बैकवर्ड में माननीय मोदी जी आते हैं, उन्होंने पिछड़ा और दलित अल्पसंख्यक के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने बोला था कि पिछड़े वर्ग से नहीं आते मोदी जी, वो तो सामान्य वर्ग से आते हैं, वो तो वोट की खातिर राहुल गांधी जी का बयान था। राहुल जी को तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोलते हैं। राहुल जी का तो आज तक कोई समझ पाया क्या बोलते हैं, उनको कोई चीज से ज्ञान ही नहीं राहुल जी को। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनकी, क्या लग रहा है? बेकार है, एकदम बेकार है। होगा नहीं उससे? कुछ नहीं होगा, 1% नहीं होगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा लोकसभा सीटों में? अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, कौन आ रहा है? भाजपा। कितना भरोसा क्यों है? 100% भाजपा आएगी। ठीक है, और भी लोग हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे। आप लोग भैया कोई बातचीत करेंगे? बताइए, आप बताइए भाई, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है नामांकन की, राज्यसभा नामांकन की बारी आई तो उन्होंने जया बच्चन जी को, आलोक रंजन जी को बैठा दिया। इसमें पल्लवी पटेल भी नाराज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, उनके पास पहली चीज तो जातीय चुनाव रह गया है, समीकरण मुस्लिम का, यादवों का, जिसमें यादव भी काफी नाराज हो चुके हैं उनसे, सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं ज्यादातर लोग, तो इसलिए इनका कोई वोट बैंक बचा नहीं है। बचा नहीं है वोट बैंक? नहीं, कुछ नहीं है इनका। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कौन आ रहा है? बीजेपी आ रही है। अच्छा, पीडीए तबके के जो लोग हैं वोट करेंगे अखिलेश जी को? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है सर? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मोदी जी बस मोदी। अच्छा, मोदी जी पे इतना भरोसा क्यों है? भरोसा है। मतलब क्या उनके किस काम से खुश है? क्या हुआ? काम भी बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए। हाँ। अच्छा, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत पहले अखिलेश यादव जी को निकाल देना चाहिए था समाजवादी पार्टी से। वो तो अब इनके ऊपर दबाव पड़ा, बहुत एमएलसी सपा के विधायक, एक आध दो चार सांसद हैं, उन्होंने भी दबाव डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे इस्तीफा नहीं दिया,
दिलाया गया है। जी हाँ, ये सोची समझी समाजवादी पार्टी की राजनीति। ये लोग तो 1585 की बात करते हैं, आज से नहीं, बहुत दिन से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है कि जिस रास्ते से पैदल चल के कश्मीर पहुंचे और लाल चौक पे जिस दिन झंडा फहराया है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। वरना जिस रास्ते से गए हैं, दिन दहाड़े आतंकवादी वहां गोलियों से मार दिया करते थे। राहुल गांधी जी को चाहिए, अब बेशर्मी की हद खत्म हो गई, अब उनको चाहिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करें। सपा कुल मिला के अपन नुकसान नहीं कह रही है, उनके फायदा की जरूरत नहीं हो रहा। अच्छा, ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जाएगा सपा के साथ? मुश्किल है, नहीं जाएगा। हिंदू है ना, पहले वो हिंदू है, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, पहले वो हिंदू है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर ये सपा का साथ छोड़ते हैं, कितना बड़ा नुकसान होगा? अब ये तो समय आने पता चलेगा उनको कितना नुकसान होगा। अच्छा, और भी लोग हैं, सर आप बताइए। दलित समझ चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दलित नहीं मानता है। अगर वो ऐसा है तो उनकी बेटी जो है भाजपा में क्यों? उनकी बेटी सांसद है भाजपा में। अगर जो अपने घर को नहीं रखा सकते तो दलित को कहाँ मना सकते हैं? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है, दलित भाजपा में था, भाजपा में रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों के बहुत बड़े नेता है, इस तरीके से उनकी नाराजगी, ऐसे बयान देना इतना सपा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या वो व्यक्तिगत बयान होता है। सारे सपा के नेताओं ने, जितने भी नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने उनका उस पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये उनका व्यक्तिगत उनका कहना था। भी वो खासी नाराज दिख रहे हैं कि पार्टी का जो पदाधिकारी इतना बड़ा है उसके बयान से पार्टी किनारा कर लेती है। नहीं, पार्टी किनारा, चूंकि उनका बयान उनका व्यक्तिगत बयान होता है, जो पार्टी का बयान नहीं होता है। पार्टी का बयान क्या होता है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी अध्यक्ष के या उसके पैड पे जो एक जारी होता है वो उसका बयान होता है। कि जिस तरीके से पीडीए तबके की बात हो रही, पीडीए की तबका क्या पूरी तरीके से सपा के साथ है? निश्चित तौर पे हमें लगता है कि पीडीए सपा के साथ है और पीडीए समाजवादी पार्टी, और इसीलिए कांग्रेस का गठबंधन भी हो रहा है कि दोनों की विचारधारा लगभग समांतर है। इसीलिए उनका गठबंधन, हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हुआ है। इसीलिए पीडीए की बात है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश में मात देने जा रहे हैं। इसको आप 100% नोट करके लिख लीजिए कि इंडियन अलायंस उत्तर प्रदेश में भाजपा को 30 सीटों तक रोकने पे सक्षम है। देखिए, ये सनातन विरोधी राजनीति के कुनबा है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इनका ना जमीन है, ना आसमान है, ना धरातल है, इनका कुछ अता पता नहीं है। ये सनातन हिंदू धर्म विरोध के चक्कर में ये लोग जो ये कर रहे हैं, अपनी जमीन खुद की खोद रहे हैं। इनका कहीं कुछ अस्तित्व आधार है ही नहीं, चाहे ईडीए बनाए, चाहे पीडीए बनाए, चाहे सीडीए बनाए, इनका कुछ है ही नहीं। ये कुछ नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। दलित की बेटी, दौलत की बेटी, उन्होंने जो हमारा शेड्यूल कास्ट था उसको वोट लेकर के पूरी तरह से बर्बाद किया। अल्पसंख्यकों की बात करके आजम खान को घुसेड़ करके इन्होंने बर्बाद किया। ठीक है, ओबीसी की यादों की बात करके ये इनको विकसित करने उठाने की बात नहीं है, ये शुद्ध वोट बैंक की राजनीति थी। अब पूरी तरह से इस समय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह विकास की बात चल रही है। वो कहते हैं किसान हमारा समाज है, हमारा महिला समाज है, हमारा समाज है जो युवा समाज है, और ये बताते हैं कि यादव है, हरिजन है, पीडीए है, अल्पसंख्यक, ये सब वोट की राजनीति है, सब खत्म हो चुकी भारतवर्ष में। अपने अपने कुर्सी हथियाने का एक हथकंडा है लोगों का, जातिवाद, ऊंच नीच, ये सब करने की। बाकी ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट हमारी बीजेपी सरकार है। वापसी करेगी फिर से बीजेपी? या बीजेपी फिर से आएगी, पूरा भरोसा? 110%। ऐसे क्यों, इतना क्यों खुश है बीजेपी? बीजेपी खुश है। बीजेपी की जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है हमारे हिंदुओं के लिए। और हमारे कहने वाली बात कहते हैं कि बस हिंदू और मुस्लिम लड़ा करके मंदिर मस्जिद, यही इनका एक राजनीति बची है। आप इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। ये सिर्फ लोगों को बहकावा और जातवाद पे लोग लड़ाते हैं। और हमको कोई एक क्वेश्चन करके हमको आंसर कोई दे दे कि बीजेपी से किस मुस्लिम का नुकसान हुआ है, हुआ कहीं आज तक? या कोई मुस्लिम प्रताड़ित किया गया भाजपा द्वारा? ऐसा कुछ भी हमने आज तक नहीं सुना है। बताते हैं कि मुस्लिम बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा है। ये कुछ भी नहीं है। अब लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग है। उनके जो कुर्सी हथियाने वाले जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो केवल उल्टी पुल्टी बातों को लेके जो है अपना बहकाते रहते हैं पब्लिक में। हमारे मुस्लिम भाइयों को ऐसा है वैसा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए, ठीक है, कितना साथ देगा इस बार अखिलेश यादव? आधा से उनको तो आधा देगा, आधा भाजपा में आएगा। आधा भाजपा में? हाँ, आधा भाजपा में आएगा।
कोई दिक्कत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूरे देश में, हाँ। कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी? पा जाइए 10-12% वोट वो भी पा जाएंगे। 12%। बस सीटों में तब्दील होगा कि नहीं? प्लस जितना वोट है अपने यूपी में 60+ भाजपा रहेगी, लेकिन भाजपा के अलावा यहाँ कोई चल नहीं पाएगा। अरे विकास दिख रहा है, देखिए 4 लेन 6 लेन सब काम हुआ है यहाँ। तो आप देखी होती आई होती 22 तारीख 21 तारीख, आज तक लोग पैदल ही जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने। नहीं, एक्चुअली जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात रही, तो ये जब से समाजवादी में आए हैं सबसे इनका कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन बयान हमेशा से रहा है, तो ये हमेशा चर्चाओं में बने रहे। शायद इसकी वजह से उनको हटा करके कुछ समाजवादी कुछ अलग इस पे इम्प्लीमेंट करना चाह रही हो। ये सब इन्हीं की पार्टियों का ही है कि जब प्रतिनिधि की बारी आती है तब ये अपनी पसंद करते हैं, पर मेन इनको जनता की राय लेनी चाहिए प्रतिनिधि, क्योंकि जनता उसी को पसंद करती है जो उनके बीच में से जाए। तो मेरे हिसाब से जया बच्चन जी को इनको अब कर देना चाहिए समाप्त कि आप अब घर बैठिए और जनता का प्रतिनिधि लेके आना चाहिए, उससे इनको ज्यादा फायदा होगा। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगी। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से सपा बात करती है पीडीए तबके की, लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से जया बच्चन जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इससे पल्लवी पटेल भी काफी नाराज दिख रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग नाराज दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पे जो आरोप लग रहे हैं, जैसे पीडीए का मतलब ये नहीं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, किसी समाज किसी जात किसी वर्ग से नहीं मतलब है। आप अगर शिक्षा में पीछे हैं तो भी आप पीडीए में हैं, आप इकोनॉमिक में पीछे हैं तो भी आप हैं, आर्थिक हैं। मतलब पीडीए है कि हर समाज धर्म का आदमी जो पिछड़ा है या जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है तो वो पीडीए में है। और जैसे जया बच्चन और राजीव रंजन जी की जो राज्यसभा के मेंबर होने की बात, आलोक रंजन जी की बात हो रही है, तो वो ये ऐसा नहीं कि वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो पीडीए की बात नहीं करेंगे। वो देश के सबसे उच्च सदन में जाकर बैठे हैं, एक पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। और ये बातें पल्लवी पटेल जी ने जो कही है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बयान उनका जो है क्या कहते हो सकता है व्यक्तिगत हो, लेकिन ये आपस में बैठ कर सामंजस्य बनाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। ऐसा नहीं है कि पीडीए की बात हर आदमी कर रहा है। आज पूरे देश में भाजपा ने वो हाल वो माहौल लाके खड़ा कर दिया है कि हर आदमी जो है पीडीए में ही चला आया है। पीडीए की नारा जो अखिलेश यादव जी ने दिया है वो 100% सही है और उसी पर सब लड़ाई भी लड़ेंगे और हम लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे ताकि देश की भविष्य और तस्वीर दोनों बदली जाए। लेकिन बड़े नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, काफी बड़े नेता है, राष्ट्रीय महासचिव पद छोटा पद नहीं होता है, बहुत बड़ा पद है। उनको नाराजगी ये भी है कि वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो पार्टी के जो बाकी नेता रहते हैं उससे किनारा कर लेते हैं, और सिर्फ पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज है। तो क्या वजह है कि दो नेता इस वक्त जब लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस तरह की जो कला शुरू हो रही है सपा में, क्या लगता है कितना फर्क आएगा? नहीं, कोई कला नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय था कि उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव जैसे सम्मानित और बड़े पद से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से जहां तक मुझे जानकारी है वो विधान परिषद के सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने जैसे विधानसभा के चुनाव में पार्टी का समर्थन किया, वो चुनाव लड़े, बदकिस्मत वो चुनाव हार गए, जनता ने उन्हें चुनाव हराया, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना दिल हर गठबंधन के साथी की तरह बड़ा करके उनको सीधे विधानसभा का एमएलसी का पद देने का काम किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहेगा, आवाज उठाएगा, गरीब गुरबा शोषित पीड़ित की आवाज उठाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर जो है सीबीआई ईडी का तोता छोड़ेगी। तो अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, ऐसे जो नौजवान नेता लड़ रहे हैं वो आज नहीं तो कल भविष्य में राजनीति बदलेंगे। जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी और क्या नाम जेपी जी अगर यही सोचते तो आज इस देश की हालत ये न होती। कांग्रेस जो है क्या कहते हैं पूरे देश पे हुकूमत करती। ये लड़ाई अंग्रेजों से भी बदतर है, उसको लड़ने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और हम जैसे आम आदमी भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं, हम उनकी विचारधारा से सहमत हैं। नहीं, पल्लवी पटेल जी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। ये पल्लवी पटेल जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। पीडीए का मतलब सिर्फ पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया कि हम पूरे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको लेकर के पीडीए तैयार किया गया है और वो कह रहे हैं कि अब हम वोट अलग करेंगे। अब आप ये जान लीजिए कि परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य हो, वरिष्ठ सदस्य को हमेशा सम्मान दिया जाता है। तो जया बच्चन जी समाजवादी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं और वो लगातार 6वीं बार राज्यसभा के लिए नामित हो रही हैं, नामांकन उनका हुआ है। ये इनका पर्सनल बयान हो सकता है। और जिस तरीके से बात आ रही है कि नाराज चल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई अगर आप किसी देवी देवता या धर्म के खिलाफ
या किसी जात के खिलाफ अगर व्यक्तिगत बोलते हैं आप, तो भाई हमारे नेताजी सुलझे हुए नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, और जाति और धर्म के नाम पे वो कभी राजनीति नहीं करते। वो विकास के मुद्दे पे राजनीति करते हैं। तो अगर उन्होंने समझाया कि भाई अमर्यादित बयान मत दीजिए, विवादित बयान मत दीजिए, तो अगर उनको ठेस पहुंच रहा है, बुरा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ स्टैंड नहीं कर रही है, तो भाई वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है नाराजगी। उनकी माता जी कृष्णा पटेल जी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राजमाता का दर्जा दिया। भाई वो भी तो जो जिस पीढ़ी की वो बात कर रही हैं उसी तो आती हैं, और समाजवादी पार्टी ने ही उनको विधानसभा भेजा। तो ये ऐसा कोई नहीं है, वो व्यक्तिगत कुछ कोई लाभ या उनका चाहिए होगा, तो हो सकता है इसलिए ऐसा बयान दे रही हैं। बाकी रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी जिस मजबूत स्थिति में है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देगा, भारतीय जनता पार्टी को कोई हटाएगा, तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही हटेंगे। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जो चल रही है पूरे देश भर में, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा बीजेपी के लिए? देखिए, चुनौती साबित करना या न करना ये तो जनता जनार्दन का काम है, लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों से मिल रहे हैं, तो ये एक सराहनीय कदम तो है राहुल गांधी जी का। इसका सम्मान आम जनमानस में है। तो अगर जनता ने मूड बना लिया कि राहुल गांधी आम जनों की बात कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठा रहे हैं, तो जनता ने अगर मूड बना लिया, तो यही भारतीय जनता पार्टी कभी 2 सीटों पे थी, आज इतनी सीटों पे हो सकता है यही भारतीय जनता पार्टी फिर तो 2 सीटों पे आ जाए, और केंद्र में किसी के समर्थन की सरकार बने या कांग्रेस के साथ सरकार बने, जो भी हो। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने बयानबाजी की है, उसको लेकर के जो जनता है उनका कहना है कि ये हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन जो पीडीए तबका है वो अभी भी पूरी तरीके से अखिलेश यादव यानी सपा के साथ जाएगा।